हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कैंटरबरी टेल्स से पोर्ट्रेट ऑफ द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स के बारे में, पिलग्रिम्स का पोर्ट्रेट है, उनका चरित्र चित्रण यहाँ पर है, उनके कैरेक्टर्स के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। कैंटरबरी टेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जो पिलग्रिम्स हैं जो कैंटरबरी टेल्स जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए, उनके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में हम बताएंगे। और इससे पहले की वीडियो में हम कैंटरबरी टेल्स के बारे में इंट्रोडक्शन और जनरल प्रोलॉग के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें द नाइट, the highest in social hierarchy and therefore the first storyteller। जो नाइट है वो सोशल हायरार्की यानी कि सामाजिक स्तर में सबसे ऊंचा है, यानी कि लेवल नाइट का सबसे ऊंचा होता है समाज में। एंड therefore the first storyteller, और इसलिए सबसे पहला स्टोरी टेलर भी नाइट होता है। सबसे पहले नाइट से ही कहा जाता है स्टोरी सुनाने के लिए, क्योंकि वो सबसे हाई स्टेप पर है, हाई लेवल पर है। ब्रेव, वर्दी एंड ऑनरेबल, वो बहुत ही ब्रेव है, बहादुर है, वर्दी है, योग्य है और ऑनरेबल सम्माननीय है। द नाइट हैज फॉट क्रूसेड्स फॉर द सेक ऑफ क्रिश्चियनिटी। नाइट ने क्रूसेड्स लड़े हैं, किसके लिए? क्रिश्चियनिटी के लिए, यानी कि जो क्रिश्चियन धर्म है उसके लिए क्रूसेड्स लड़े हैं। क्रूसेड्स होते हैं एक तरीके से मिलिट्री एक्सपेडिशन होता है जो यूरोप में होता था, लगभग 11 to 13 सेंचुरीज में होता था, और जो कि लीवेंट कंट्रीज थी उन्हें वापस जीतने के लिए मुस्लिम से, यानी कि मुस्लिम्स ने उन्हें एक तरीके से कब्जा कर लिया था उन कंट्रीज पर, तो उन्हें वापस जीतने के लिए मुस्लिम से ये क्रूसेड्स लड़े गए थे 11 to 13 सेंचुरीज में। लीवेंट कंट्रीज थी, लीवेंट कंट्रीज कुछ जो ईस्टर्न बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए कहा गया है, तो उन्हें वापस जीतने के लिए, वापस रिकॉन्कर करने के लिए ये क्रूसेड्स लड़े गए थे। द नाइट रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज ऑफ शिवैलरी, ट्रुथ, ऑनर एंड जस्टिस। नाइट रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज, नाइट कौन कौन सी वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है? शिवैलरी, ट्रुथ, ऑनर एंड जस्टिस। नेक्स्ट है द स्क्वायर, द नाइट सन। जो स्क्वायर है वो नाइट का सन है। जो स्क्वायर होता है वो भी मतलब वो पर्सन होता है जो नाइट को अटेंड करता है, जो नाइट की डिग्री होती है उससे थोड़ा नीचे होता है, बिलो होता है नाइट की डिग्री से, और जो नाइट को अटेंड करता है वो होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ पर जो है वो नाइट का सन है। ही इज यूथफुल, हैंडसम एंड कर्ली हेयर्ड। वो यंग है, हैंडसम है और उसके हेयर कर्ली हैं। इन कंट्रास्ट टू द नाइट, और नाइट के कंट्रास्ट में ही इज अ वेन लस्टी यंग मैन। यानी नाइट जितना ऑनरेबल है, जितना वर्दी है, जितना ब्रेव है, उसके कंट्रास्ट में, यानी कि बिल्कुल अपोजिट है उसका सन जो स्क्वायर है, वो वेन है, बेकार है, लस्टी है, लस्टी यंग मैन है, और वो मतलब बेकार है, इतना जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, ना वो योग्य है इतना। ही इंजॉय सिंगिंग, वो सिंगिंग इंजॉय करता है। राइटिंग पोइट्री, पोइट्री लिखता है। एंड हॉर्स राइडिंग, और हॉर्स राइडिंग उसे पसंद है। एंड कंसीडर्स हिमसेल्फ अ लेडीज मैन, और अपने आप को एक लेडीज मैन समझता है। नेक्स्ट पिलग्रिम है इसमें द ह्यूमन। द ह्यूमन इज द सर्वेंट हु अकम्पनीज द नाइट एंड द स्क्वायर। ह्यूमन जो है वो सर्वेंट होता है, किसका? नाइट का और स्क्वायर का। जो नाइट और स्क्वायर को अकम्पनी करता है, उनके साथ रहता है, उनका सर्वेंट होता है, वो है ह्यूमन। हिज ड्रेस, उसकी जो ड्रेस है, कोट एंड द हुड ऑफ ग्रीन, यानी कि कोट पहने हैं और ग्रीन उसका हुड है। तो जो उसकी ड्रेस है, एंड वेपन्स जो है, वेपन्स है उसके पास, बो एंड सोर्ड, धनुष है और सोर्ड तलवार है उसके पास।
तो उसकी ड्रेस और उसके वेपन्स सजेस्ट दैट, ये सजेस्ट करते हैं दैट ही माइट हैव बीन अ फॉरेस्टर, कि शायद वो एक फॉरेस्टर रहा हो। ही इज इन चार्ज ऑफ द नाइट्स वुडलैंड्स, वो नाइट के वुडलैंड्स का इंचार्ज है। एंड अपियर्स टू बी द आइडियल सिंपल लॉयल सर्वेंट, और उसका जो कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है वो एक आइडियल सिंपल यानी कि एक आदर्शवादी दिखाया गया है, सिंपल है, लॉयल यानी कि वफादार है, सर्वेंट के रूप में उसका कैरेक्टर दिखाया है। येट ही इज सो वेल इक्विप्ड विद इलाबोरेट वेपन्स, लेकिन फिर भी उसको इतने इलाबोरेट वेपन्स के साथ में, इतने इलाबोरेट हथियारों के साथ में इक्विप्ड दिखाया है। एंड परफेक्ट एरोज, और जो एरोज है वो भी बहुत ही परफेक्ट है। दैट हिज सिंप्लिसिटी इज सस्पेक्ट, कि उसकी सिंप्लिसिटी पर सस्पेक्ट यानी कि संदेह होता है कि वो इतना सिंपल है, कि जिस तरह से उसे दिखाया गया है, उसके वेपन्स को दिखाया गया है जिस तरीके से, तो ऐसा लगता है कि जो उसकी सिंप्लिसिटी है उस पर संदेह होता है। नेक्स्ट है द प्रायरेस। हर नेम इज मैडम इग्लेंटाइन, जो प्रायरेस है उनका नेम है मैडम इग्लेंटाइन। शी इज मॉडेस्ट, कॉय एंड कोर्टियस। वो कैसी है? मॉडेस्ट है, मॉडेस्ट यानी कि नम्र है, कॉय है, कॉय यानी कि वो शाई हैं, एंड कोर्टियस, कोर्टियस यानी कि गुड मैनर्स वाली हैं। तो प्रायरेस जो है उनको हम मदर सुपीरियर भी कह सकते हैं, जो मदर होती हैं, तो सुपीरियर मदर जो है उनके लिए यूज हुआ है, यानी कि जो प्रायरेस है उन्हें हम मदर सुपीरियर भी कह सकते हैं। तो उनका नाम है इग्लेंटाइन, मैडम इग्लेंटाइन, और वो मॉडेस्ट हैं, नम्र हैं, कॉय हैं यानी कि शाई हैं, एंड कोर्टियस हैं यानी कि गुड मैनर वाली हैं। शी वियर्स अ गोल्ड ब्रोच विद लव कॉन्कर्स ऑल। उन्होंने क्या पहना हुआ है? गोल्ड ब्रोच पहना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है लव कॉन्कर्स ऑल, इंस्क्राइब्ड इन लैटिन, जो कि लैटिन में इंस्क्राइब करके यानी कि लैटिन में लिखा हुआ है लव कॉन्कर्स ऑल। शी प्रिटेंड्स टू बी ऑफ अ हायर एरिस्टोक्रेटिक क्लास, और वो प्रिटेंड करती हैं, इस तरीके से दिखावा करती हैं कि वो बहुत ही हायर एरिस्टोक्रेटिक क्लास से डिपेंड करती हैं, एरिस्टोक्रेटिक क्लास को बिलोंग करती है। वो इस तरीके से प्रिटेंड करती है, दिखावा करती हैं कि बहुत ही हाई क्लास से वो बिलोंग करती हैं। सी स्पीक्स फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलती हैं। सिंग्स एंड हैज एक्वायर्ड मैनर्स, वो सिंग्स भी यानी गाती भी हैं, और जो उन्होंने मैनर्स एक्वायर की है दैट आर अबव समवन ऑफ हर स्टेशन, यानी कि जो उनके लेवल की, जो उनके स्टेशन यानी कि जो उनके स्तर के और भी प्रायरेस हैं उनसे कहीं ऊंचे उनके मैनर्स हैं, यानी कि उनके जो मैनर्स हैं वो बहुत ही हाई हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही, जिन्हें हम बेस्ट कह सकते हैं। तो जो उनके लेवल के अदर और भी हैं उनसे ज़्यादा अच्छे उनके मैनर्स हैं। वो फ्रेंच बोलती हैं, सिंग यानी गाती भी हैं, और अपने आप को ये सब प्रिटेंड करती हैं कि वो हाई क्लास से बिलोंग करती हैं। शी इज़ हिपोक्रिटिकल एंड केयर्स मोर अबाउट एनिमल्स, वो हिपोक्रिटिकल हैं, हिपोक्रिटिकल यानी कि दिखावा करने वाली हैं, एंड केयर्स मोर अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा ही केयर करती हैं देन पीपल, पीपल से ज़्यादा यानी कि लोगों से ज़्यादा वो एनिमल्स की केयर करती हैं। द प्रायरेस इज अकम्पनीड, प्रायरेस को अकम्पनी किया गया है, यानी प्रायरेस के साथ कौन कौन है? शी इज अकम्पनीड बाय द नन, उनके साथ नन है, हु इज हर चैपलिन, जो कि उनकी चैपलिन है, चैपलिन यानी कि पादरी जो होते हैं चर्च में। द रीडर इज टोल्ड नथिंग अबाउट द नन, नन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, यानी कि कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। और अबाउट द प्रीस्ट, और प्रीस्ट के बारे में भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं गया है। हु इज ऑल्सो विद द प्रायरेस, जो कि प्रायरेस के साथ है, यानी प्रायरेस के साथ में नन है, और नन्स प्रीस्ट
है, दो साथ में है प्रायरस के साथ में, लेकिन नन और प्रीस्ट के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। द मॉन्क्स करेक्टर इज इन कंप्लीट कंट्रास्ट टू हिज रिलीजियस वोकेशन। मॉन्क का करेक्टर उनके धर्म के बिल्कुल ही विपरीत है। इनकी जो मॉन्क्स होते हैं मोनेस्ट्री में, मठ में, और वो उनका धार्मिक जो कर्तव्य होता है उसका बिल्कुल अपोजिट करेक्टर दिखाया है यहाँ पर मॉन्क का। ही केयर्स लिटिल फॉर द रूल, यानी कि रूल के बारे में बहुत ही कम केयर करता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता है। डिवोट्स टाइम टू हंटिंग एंड ईटिंग, और अपना समय हंटिंग में और ईटिंग में बिताता है। ही लव्स गुड फूड एंड वाइन, उसे बहुत मतलब अच्छा खाना पसंद है, वाइन पसंद है। ही फाइंड्स द टैवर्न्स मोर टू हिज लाइकिंग, उसे टैवर्न्स यानी कि जो इन होती हैं जहाँ पर जिस तरीके से बार जिसे हम कह सकते हैं, वो ज़्यादा उसे पसंद होती हैं देन द कोल्ड सीवियर मोनेस्ट्री, यानी कि मोनेस्ट्री से ज़्यादा उसे टैवर्न्स पसंद है, इन पसंद है, यानी कि जिन्हें हम सराय कहते हैं, जहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी होती है और बार भी होता है जहाँ पर अल्कोहल भी बेचा जाता है, तो उसे वो टैवर्न्स ज़्यादा पसंद है मोनेस्ट्री से। ही इज लार्ज, लाउड एंड वेल क्लैड इन हंटिंग बूट्स एंड फर्स, वो बहुत ही लार्ज है यानी बड़ा है, लाउड है, उसकी आवाज बहुत तेज है, एंड वेल क्लैड इन हंटिंग बूट्स पहने हुए है और फर पहने हुए है, यानी कि जो उसका कैरेक्टर दिखाया है, गेटअप जो है उसका, वो हंटिंग बूट्स पहने हुए और फर पहने हुए दिखाया गया है, वेल क्लैड है उनमें। और जो उसकी बॉडी है, शरीर है, वो बहुत ही लार्ज है, यानी कि लंबा है, वो बड़ा है, और उसकी वॉइस भी लाउड है। नेक्स्ट है द फ्रायर। हिज नेम इज हबर्ट, फ्रायर का नाम है यहाँ पर हबर्ट। ही इज अ सेंसुअल लाइसेंसियस मैन, वो सेंसुअल है, लाइसेंसियस मैन है, यानी कि वो जो सामाजिक स्टेटस होता है, स्टैंडर्ड होता है समाज का, उसे इग्नोर करता है। Who seduces young गर्ल्स को seduce करता है, उन्हें फंसाता है, and then arranges their marriages, और उसके बाद उनकी मैरिजेस को अरेंज करता है। He spends most of his time at bar, वो बार में अपना टाइम, अधिकतर टाइम बार में स्पेंड करता है, एंड कैरीज नाइफ्स एंड पिन्स इन हिज स्लीव्स, और अपनी स्लीव्स में, यानी कि अपनी स्लीव्स होती हैं बाजू में नाइफ्स को और पिन को रखता है, यानी कि कहीं भी जाता है तो उन्हें रखकर ले जाता है। ही एक्सेप्ट्स ब्राइब्स, वो ब्राइब एक्सेप्ट करता है, ब्राइब यानी कि जिसे रिश्वत कहते हैं। रेडिली गिव्स एब्सोल्यूशंस टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर मनी, यानी कि मनी के बदले वो लोगों के लिए, यानी कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड अवॉइड सिक एंड पुअर, सिक और पुअर लोगों को वो अवॉइड करता है। सिक और पुअर पीपल को अवॉइड करता है वो, बिकॉज दे हैव नो मनी टू गिव हिम, क्योंकि उनके पास उसे देने के लिए पैसा नहीं होता है, और जिसके पास होता है उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है पैसे के लिए। ही इज वॉन्टन, मैरी एंड क्वाइट इररिलीजियस, वो वॉन्टन है, वॉन्टन यानी कि अनडिसिप्लिन है, यानी कि कोई डिसिप्लिन नहीं है उसमें। मैरी है यानी कि चेयरफुल है, हंसमुख है, एंड क्वाइट इररिलीजियस, और बिल्कुल इररिलीजियस है, यानी कि बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है। नेक्स्ट है द मर्चेंट। ही इज श्रूड एंड एरोगेंट, जो मर्चेंट है वो बहुत ही चालाक है और घमंडी है। ही वुड नेवर लेट अदर्स बिकम अवेयर ऑफ हिज ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस, वो लोगों को कभी भी ये जानने नहीं देता है, मतलब उसका अपना जो आर्थिक स्तर है वो कैसा है वो कभी भी लोगों को जानने नहीं देता है। ही टॉक्स ऑफ नथिंग, वो किसी और चीज के बारे में बात नहीं करता है, बट बिजनेस, केवल बिजनेस के बारे में बात करता है। एंड थिंक्स हिमसेल्फ एन एक्सपर्ट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू ट्रेड, और ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनमें अपने आप को बहुत ही एक्सपर्ट समझता है। ही ट्रेड्स इन फर्स एंड अदर क्लॉथ्स,
जो वो ट्रेड करता है, व्यापार करता है, वो फर में करता है और क्लॉथ्स में करता है, यानी कि फर और क्लॉथ्स का व्यापारी है। ही रिप्रेजेंट्स द राइजिंग मिडिल क्लास, वो राइजिंग मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। अनहैप्पीली मैरिड, उनकी जो मैरिड लाइफ है उसकी वो हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी है वो मैरिड लाइफ से। ही टेल्स अ स्टोरी ऑफ द इविल्स ऑफ मैरिज, तो वो स्टोरी जो सुनाता है वो सुनाता है इविल्स ऑफ मैरिज, मैरिज की बुराइयों के बारे में बताता है। बिटवीन ओल्ड मैन एंड यंग वीमेन, यानी ओल्ड मैन और यंग वीमेन की जो मैरिजेस होती हैं, उनकी जो इविल्स होती हैं, उनके बारे में वो स्टोरी सुनाता है। नेक्स्ट है द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, a sincere devout student of philosophy at Oxford University। जो क्लर्क है वो सिंसियर है, डिवोट स्टूडेंट है फिलोसफी का एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। हु लव्स लर्निंग, जिसे लर्निंग पसंद है। मच ऑफ हिज स्टडी इज डिवोटेड टू द वर्क्स ऑफ अरिस्टोटल, और उसकी अधिकतर जो स्टडी है वो डिवोट उसने की है किसको, अरिस्टोटल के लिए, यानी अरिस्टोटल के बारे में उसकी ज्यादातर स्टडी है। ही इज पुअर एंड स्पेंड्स ऑल हिज मनी ऑन बुक्स, वो पुअर है और उसके पास जो भी मनी होती है वो बुक्स पर स्पेंड करता है। ही स्पीक्स लिटिल, वो कम बोलता है, बट व्हेन ही डज, लेकिन जब भी बोलता है, हिज वर्ड्स आर फुल ऑफ विजडम एंड मोरल वर्च्यू, उसके जो वर्ड्स हैं वो विजडम से और मोरल वर्च्यू से भरे हुए होते हैं, यानी कि नैतिकता वाले होते हैं। ये यहाँ पर 8 पिलग्रिम्स हो गए हैं। सभी पिलग्रिम्स को एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, एक वीडियो में उनको डिस्क्राइब करना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हमने कैरेक्टर्स को, पिलग्रिम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ इस वीडियो में हमने 8 कैरेक्टर्स के बारे में बताया है, जो 8 पिलग्रिम्स हैं उनके बारे में बताया है। आगे के पिलग्रिम्स के बारे में आगे की वीडियोस में आपको डिस्क्राइब करेंगे उनके बारे में। आगे की वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे, यानी जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए वीडियो तुरंत ही। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।